गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और दिन में। तो जी सुबह की शुरुआत 5 बजे हो जाती है। सुबह सुबह उठो ना तो थोड़ा सा डलनेस तो होती है, और अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो फिर आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं देती। इसलिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा टाइम है ना बैल्कनी में स्पेंड करना पसंद करती हूँ। आती हूँ, बैल्कनी में खड़ी होती हूँ, बाहर के नज़ारे इंजॉय करती हूँ। और ये बात तो बिल्कुल सच है, आप देख सकते हो कि मुंबई कभी सोती नहीं है, ना ही मैंने कभी ये रोड खाली देखी है। चाहे रात को आप किसी भी टाइम देख लो, और हर वक्त बिल्डिंग्स की लाइट ऑन ही रहती हैं, लोगों के काम चलते ही रहते हैं। फिलहाल अपना काम भी शुरू करते हैं। सबसे पहले आके एक गिलास गर्म पानी ले लिया है और आराम से बैठ के इसे सिप सिप करके पीऊँगी। और थोड़ा 10-15 मिनट अपने साथ में स्पेंड करती हूँ मॉर्निंग के, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी उठ जाती हूँ। जब आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ जाते हो ना, तो आपको अपना दिन को पूरे अच्छी तरीके से प्लान करने का ना एक चांस मिल जाता है। एक पॉजिटिविटी भी आ जाती है आपके अंदर कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइमली सब कुछ मैनेज कर सकते हो। तो बस यहाँ पे पानी पी लिया था, हस्बैंड के लिए चाय बनने रख दी थी, अपने लिए भी चाय बनने रख दी है, क्योंकि सुबह सुबह तो ये हमारी एनर्जी ड्रिंक होती ही है। और आज मुझे बनानी है दाल मखनी। तो मैंने ना इसमें उड़द और चना रात में ही भिगो दिया था, लेकिन राजमा नहीं डाला है, क्योंकि मेरे बेटे को ना दाल मखनी में राजमा अच्छा नहीं लगता, इसलिए सिर्फ उड़द और चना डाला है। उसको मैंने नमक डाल के प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसे गलने में थोड़ा तो टाइम लगता है इसलिए। तो ये मेरे अभी हस्बैंड के टिफ़िन में जाएगी, बेटा मेरा अलग टिफ़िन लेके जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे चाय बन के रेडी है, अभी आराम से बैठ के चाय पियेंगे। फिर मैं नहा धो लेती हूँ, घर में झाड़ू वगैरह लगा के। पूजा सुबह की हस्बैंड करते हैं, तो मैं लग जाती हूँ नहा धो के स्वाविक का टिफ़िन बनाने में। तो टिफ़िन में आज स्वाविक लेके जाएगा अप्पे, जिसमें मैंने बहुत सारी वेजीज डाली हैं। इसमें कैप्सिकम है, कैरेट है, और प्याज है, कड़ी पत्ता है, थोड़ा सा धनिया है। उसके अलावा कैप्सिकम भी मैं तीनों कलर का ही डाल देती हूँ इसमें। तो जो भी वेजीज आपके पास हो वो सब मैंने इसमें डाल दी है। और इसको बैटर को थोड़ी देर के लिए मैंने साइड में रख दिया है। तब तक मेरा दाल भी अच्छे से प्रेशर कुक हो गया था। तो इसको भी मैं सबसे पहले तड़का लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्च को चॉप कर लिया और टमाटर को चॉप कर लिया है। तो फटाफट से इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो सरसों के तेल में बस थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इसमें बटर, क्योंकि दाल मखनी है तो बटर तो डालना बनता ही है। तो ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी, क्योंकि हस्बैंड को भेजना है ये टिफ़िन में, तो बन जाएगा ना। थोड़ा सा इसे पकने में टाइम लगता है, जितनी गाढ़ी होती है ना उतना अच्छा बनता है। बस इसमें मैंने जीरा हींग डाला, फिर जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च चॉप करके रखा था वो डाल दिया। जब लहसुन हरी मिर्च अच्छे से भून गया तो इसमें प्याज डाल दिया है, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और साथ में मैंने फिर उसके बाद टमाटर जो चॉप किया हुआ रखा था वो डाल दिया है। वैसे आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हो, मैं सुबह सुबह मिक्सी चलाना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि सियाटिया दोनों ही उठ जाती हैं, इसलिए मैंने चॉपर में बिल्कुल बारीकी से चॉप कर लिया है। घर के सारे बेसिक मसाले डाले हैं, धनिया, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, काश्मीरी लाल मिर्च, साथ में नमक, अच्छे से भूनने के लिए रख देंगे। और तब तक देखिए सिया उठ के आ ही गई थी। तो सिया यहाँ पे सबसे पहले उठती है हमारे घर में, सिया और टिया में से। और मैं यहाँ पे लग गई हूँ स्वाविक का ड्रेस प्रेस करने। तो ये वाला जो आयरन बोर्ड है ना, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया हो। ये बहुत ही कन्वीनियंट है, छोटा सा है, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो और आराम से आपके कपड़े प्रेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ है ना हमें बहुत ही यूज़फुल लगती है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आई थिंक 700-800 की रेंज में ये था। हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, मुझे ज़्यादा इसका प्राइस तो नहीं पता है, लेकिन ये बहुत ही कन्वीनियंट है। अगर आपके घर छोटे हैं, बस इसे फोल्ड कीजिए, इस तरीके से टांग दीजिए, तो ये आसानी से अपनी जगह सेट हो जाता है। तो बस स्वाविक को मैंने ड्रेस प्रेस करके दे दिया था। अभी स्वाविक तैयार तो खुद से हो जाएगा और मैं लग जाती हूँ उसका टिफ़िन बनाने में। टिफ़िन में आज मैंने जैसे आपको बताया अप्पे बनाने हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ स्वाविक के टिफ़िन के लिए ही प्रिपेयर करूँगी। तो अप्पे जब तक बन रहे थे तब तक ये मसाला भी भुन के रेडी हो गया था। इसमें थोड़ा सा मैंने फ्रेश क्रीम डाला है, अमूल वाला जो होता है, और उसके साथ साथ है ना दूध का थोड़ा सा मलाई बच गया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो इस तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है ऊपर से, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मसाला मेरा अच्छे से भुन के रेडी हो गया है। इसमें ये दाल प्रेशर कुक पहले ही हो गई थी, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। और बस इसको अच्छे से चला लेंगे और इसको पकने देंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी नहीं हो जाती है। तो जब तक दाल वगैरह मैंने छौंकी ना, तब तक अप्पे भी एक साइड से पूरे अच्छे से बन चुके थे। तो इनको अभी मैं फ्लिप कर दूंगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं अप्पे बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं। और जब आप बच्चों के टिफिन में दोगे ना, तो वो सॉगी भी नहीं होते हैं बहुत जल्दी। तो यहाँ पे स्वाविक है ना, सब कुछ अपने आप रेडी हो जाता है, लेकिन उसे टाई लगानी नहीं आती। और देखिए दाल कितनी बढ़िया बन के रेडी हुई है। तो दाल बनके रेडी है, स्वाविक के लिए अप्पे भी बनके रेडी हैं। अभी फिलहाल उसका मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, जिसमें मैंने अप्पे रखने हैं, साथ में थोड़ा सा केचप रख दूंगी। फ्रूट टिफ़िन में आज मैंने उसे एप्पल दिया और साथ में डेट्स तो मैं डेली देती ही हूँ।
स्वाविक का टिफ़िन वगैरह पैक करके मैं उसको नीचे बस तक ड्रॉप करके आऊँगी, क्योंकि मैंने आज से स्टार्ट किया है कि मैं मॉर्निंग में ही मंदिर हो आया करूँगी। तो बस स्वाविक को ड्रॉप किया, उसके बाद मैं तुरंत निकल गई थी मंदिर के लिए। तो चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जी आज है थर्सडे और टाइम हो रहा है अभी 8 बजे हैं। तो मैं मंदिर से होके आ गई हूँ। हस्बैंड का मोस्टली टिफिन तो मैं सुबह ही प्रिपेयर कर दिया था। स्वाविक जा चुका है स्कूल और अभी मुझे फटाफट से अप्पे बनाने हैं ब्रेकफास्ट के लिए और साथ साथ है ना रोटियां सेकनी है टिफिन के लिए। तो बस जल्दी जल्दी पहले किचन का काम निपटाती हूँ, उसके बाद बाकी के घर के कामों में लगूंगी। मंदिर से आने के बाद मैंने फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां सेकी, राइस बना दिया था। तो जब आप सुबह जल्दी उठते हो ना तो आपके सारे काम टाइमली निपटते जाते हैं। तो देखिए बढ़िया सा टिफिन बन के रेडी है, सैलेड फ्रूट सब रख दिया था। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम था, अभी हस्बैंड पूजा वगैरह करेंगे ना, तब तक मैंने सोचा लगे हाथ बर्तन भी धो देते हैं, क्योंकि बैठ के खाली क्या फ़ायदा है, काम करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं जितना मेरा काम सुबह सुबह निपट जाता है ना उतना अच्छा लगता है मुझे। जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम करती रहती हूँ, बैठती नहीं हूँ। बैठती मैं सारे काम करने के बाद ही हूँ, क्योंकि मुझे तभी अच्छा लगता है कि आपके सारे घर के काम हो गए, फिर आप रिलैक्स माइंड हो गए, उसके बाद आप कुछ भी करिए। चाहे आप फोन देखिए, चाहे आप टीवी देखिए, चाहे अपनी हॉबी को फॉलो करो, जो भी आपको काम करना है ना, एक बार घर के काम पूरे कर लो उसके बाद करो, तो आप है ना और ज़्यादा इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन मैंने फटाफट से धो के रख दिए थे जितने भी कुकिंग में यूज़ हुए थे। और तब तक है ना मैंने अप्पे भी बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि हस्बैंड के लिए और अपने ब्रेकफास्ट के लिए मैं अभी बना रही थी। तो ये गरम गरम खा लो ना तो अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए फटाफट गरम गरम बना लिए थे, खुद के लिए भी सर्व कर लिया था, हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया था। तो आजकल मैं हस्बैंड के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये है मेरी नाश्ते की प्लेट, जिसमें मैंने धनिया की चटनी ली थी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए थे और साथ में अप्पे लिए थे। उसके बाद हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, एक वार्म सा हग देके। तो बहुत अच्छा लगता है जब सुबह वो इस तरीके से ऑफिस जाते हैं। पूरे दिन तो हम लोगों को टाइम मिल ही नहीं पाता है, शाम को आते हैं वो 7:30 बजे, तो हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, फिर बच्चों को टाइम देना होता है। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स हम हस्बैंड वाइफ बहुत इंजॉय करते हैं और कभी नहीं भूलते हैं, और किसी भी हस्बैंड वाइफ को नहीं भूलना चाहिए। तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद है ना मैं 10-15 मिनट बैठ जाती हूँ। फिलहाल मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। सबसे पहले सारे बेड्स वगैरह अरेंज किए, उसके बाद पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाया, क्योंकि झाड़ू मैं सुबह ही लगा चुकी होती हूँ। तो बस अभी अच्छे से पोछा लगा दूंगी और उसके बाद काम होता है मेरा सिया टिया को रेडी करके स्कूल भेजना। तो यहाँ पे मैंने सिया टिया को रेडी कर दिया है, दूध दे दिया है उनको पीने के लिए। वो थोड़ी देर टीवी देखती हैं, तब तक ब्लैंकेट से सामान आ गया था, दूध, पनीर, जीरा खत्म हो गया था, बिस्किट्स वगैरह थे, धनिया था, और साथ साथ सिया टिया के टिफिन के लिए ना अप्पे बनने के लिए रख दिए थे। तो सिया टिया के टिफिन पैक किया, ताई आ जाते हैं, वो चले जाते हैं स्कूल और फिर मैं लग जाती हूँ बाकी के जो काम होते हैं। तो मेरा काम है ना बहुत ब्रेक ब्रेक में चलता है, क्योंकि पहले स्वाविक जाता है, फिर हस्बैंड जाते हैं, फिर सिया टिया जाती हैं, तो बीच बीच में ना गैप आते रहते हैं। लेकिन मैं काम में लगी रहती हूँ, जैसे जैसे जो निपटता है फटाफट निपटाती हुई चलती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े सारे ड्राई हो गए थे, तो फिर मैंने कपड़े सुखा दिए थे बाहर। और आज मौसम देखिए कितना खुला खुला लग रहा था ना, दूर तक एकदम क्लियर नजर आ रहा था। मोस्टली ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे कपड़े सारे सुखा दिए थे। अभी फिलहाल मैं पर्दे कर दूंगी, क्योंकि धूप बहुत तेज आती है और कमरा है ना बिल्कुल गर्म हो जाता है। बाहर भी प्लांट्स को पानी दे दिया था और अंदर वाले जो प्लांट्स हैं उनको भी पानी दे दूंगी। तो ये तो सब सेल्फ वाटरिंग प्लांट है, एक बार पानी डालो तो 1 हफ्ते तक की छुट्टी हो जाती है। तो मुझे हफ्ते में 1 बार ही डालना होता है। तो बस यहाँ पे पानी डाल दिया था। और आज है ना सिया टिया का टिफिन लास्ट में बना था ना, तो मैंने किचन काउंटर टॉप क्लीन नहीं किया था। वैसे तो मैं मोस्टली सबसे पहले किचन काउंटर टॉप ही क्लीन करती हूँ अपने क्लीनिंग के टाइम पे। तो आज मैंने अब सबसे लास्ट में ये वाला काम किया था। तो बस किचन काउंटर टॉप क्लीन करना रह गया था, तो उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और इस काम को करने के बाद मैं हो जाती हूँ फ्री, क्योंकि ये लास्ट काम था और घर एकदम हो गया है नीट एंड क्लीन। चलिए आपको एक झलक दिखाती हूँ अपने साफ सुथरे घर की। तो घर को देख के तो सुकून मिल ही रहा है। एक चीज़ से और मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, वो है 1 कप चाय। तो सारा काम निपटाने के बाद, सिया टिया को स्कूल भेजने के बाद जो मेरा फ्री टाइम होता है, उसमें मैं सबसे पहले बनाती हूँ अपने लिए अदरक वाली कड़क सी चाय। तो यहाँ चाय बन के रेडी है, बस आराम से चाय पीऊँगी और उसके बाद अपने यूट्यूब की एडिटिंग वगैरह करूँगी। सो फ्रेंड्स, जस्ट अभी मैं अपना सारा काम करके निपटी हूँ। यूट्यूब का एडिटिंग वगैरह, अपलोड वगैरह करना, वो सब करके निपटी हूँ। थोड़ा बहुत और भी काम होता है मुझे ऑनलाइन, तो वो सब भी किया है। और अभी टाइम हो रहा है 1:30-2 बजे तक बच्चे आ जाते हैं और उठ के आने से पहले पहले ना मैं लंच कर लेती हूँ। तो आज लंच में मैंने लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। तो आज लंच में मैंने थोड़ा सा दाल मखनी लिया है जो सुबह बनाया था, साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा राइस और
मैंने लिया है साथ में छाछ। तो ये आज का मेरा सिंपल सा लंच है। तो मैं मोस्टली बच्चों के आने से पहले ही लंच कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उनको भी खिलाना होता है ना, तो फिर मैं साथ में उनके नहीं खा पाती हूँ। मेरा खाना बिल्कुल ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं उनके आने से पहले ही लंच कर लेती हूँ। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, फिर बच्चों से मिलवाती हूँ। ठिया क्या खा रहे हो? मम्मा मैं कुछ सिखा रही हूँ। हेलो सिया, नहीं, क्या खा रहे हो? चावल। चावल खा रहे हो? हेलो, क्या हुआ? कैसे परेशान हो? दुखी क्यों हो? कुछ तो हुआ है। कितने नंबर आए हैं पता चलेगा अभी। अच्छे नंबर नहीं आए ना? आए हैं? अरे आए हैं। तो बच्चे जब अपना टेस्ट शीट वगैरह घर लाते हैं और उनके मार्क्स देख के जितनी खुशी मिलती है ना, उसका अंदाज़ा एक माँ ही बयान कर सकती है। और याद आ जाते हैं अपने बचपन के भी वो दिन कि हमें कितनी डांट पड़ती थी जब कम मार्क्स आते थे, और कितनी शाबाशी मिलती थी मम्मी पापा से जब फुल मार्क्स आते थे। तो वही आज मुझे भी फील हो रहा था, अपना बचपन याद आ गया था। और ये हर बार होता है जब भी मैं उसके टेस्ट शीट्स देखती हूँ। गुड जॉब। तो तुम्हें गुड जॉब के लिए मिलेगा एक पिची। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी शाम के बज गए हैं 5 और हमारे घर का कुछ दिन तक सीन ये रहने वाला है। ये देखिए, ये पढ़ाई का सीन चलने वाला है, क्योंकि स्वाविक के कल से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और पता नहीं कैसे दे के आएंगे एग्जाम। देखिए इनका पढ़ने का स्टाइल देख लीजिए, कार पे बैठ के बुक लेके ये पढ़ाई कर रहे हैं। ये ऐसे पढ़ाई होती है इनकी, इनको कितना भी समझा लो। ऐसे पढ़ाई होती है। और यहाँ पे सिया भी उठ चुकी है, टिया भी सो रही है, और मैं जा रही हूँ इन बच्चों के लिए दूध बनाने और साथ में खुद के लिए। एग्ज़ाम टाइम आजकल हर घर में शुरू हो गया होगा जैसा मेरा मानना है। तो हम मॉम्स की एक और ड्यूटी लग जाती है एग्ज़ाम टाइम पे। घर का ध्यान तो रखना ही होता है, साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का भी टोटल ध्यान रखना पड़ता है। तो आजकल मैंने दोपहर में रेस्ट करना कर दिया है बंद। मुझे स्वाविक को पढ़ाना होता है क्योंकि, तो सिया टिया जब तक सो रही होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ उसका सारा सिलेबस जितना भी है एग्ज़ाम का वो कवर करा दूँ। तो वहाँ पर मैं उसको याद वगैरह करा रही थी, उसको दे के आई थी कुछ याद करने के लिए। साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी निभानी होती है। तो हमारे पास है ना ड्यूटीज़ की कोई कमी नहीं है होम मेकर के पास, एक वुमेन के पास कहूँ तो सच में। क्योंकि अगर ऑफिस गोइंग भी है तो उसके पास भी उतने ही काम रहते हैं, उसे भी बच्चे की स्टडीज़ वगैरह सब देखनी होती है, ऑफिस वर्क देखना होता है, घर के काम देखने होते हैं। सेम एक होम मेकर की भी कहानी होती है, उसे घर के सारे काम देखने होते हैं, बच्चों को देखना होता है, बच्चों की स्टडीज़ वगैरह देखनी होती है। तो ये सारी मल्टीटास्किंग करते करते ना हम लोग इतने मजबूत बन जाते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। The doorbell rings. Open. What you will do? Open the door. Ask who is there. Open the door, of course. और फिर पिटाई हो जाती है ना? है ना? फिर समझ में नहीं आता कि कायदे से पढ़ना है। A stranger in the park offers you a chocolate. Take the chocolate. Do not take the chocolate. क्या बच्चों वाले क्वेश्चन? तो वो skip कर दे। ये जीके में आएंगे तुम्हारे? हाँ। चल बता, तू तो ले लेगा चॉकलेट। तो थोड़ा बहुत चैप्टर मैंने उससे काम करते करते सुन लिया था, फिर अपनी चाय बना के ले आई थी। थोड़ा बहुत पेंडिंग रह गया था, तो बस अभी यहाँ पे भी उससे मैं सुन लूँगी। साथ साथ सिया भी उठ गई थी, तो उसे मैंने यहाँ पे लेटाल दिया था। थोड़ी देर वो आलस में रहते हैं ना, उठने के बाद तो आराम से लेटे रहते हैं। फिलहाल हस्बैंड आ चुके थे, तो मैंने फटाफट से विंडो वगैरह सब ओपन की। 6 साढ़े 6 बजे आजकल विंडोज़ वगैरह ओपन करने का मौका मिलता है, क्योंकि इतनी धूप होती है कि आपका मन ही नहीं करेगा डोर्स और विंडोज़ वगैरह ओपन करने का। फिर ये कपड़े वगैरह सब उतार के रख लेते हैं। देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना बाहर इस टाइम, स्काई व्यू इतना प्यारा लगता है। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? क्या देख रहे हो? अंदर आओ, अंदर आओ। क्यों? बुलाओ।
आजा मेरे पास। आजा आजा नहीं आ रही। नहीं आ रही? ऐसे बुलाओ, बर्ड आजा। आजा बस जी बज चुके हैं 7, शाम की दिया बाती वगैरह सब हो गई है और फिलहाल हो रही है डिनर की तैयारी। सुबह थोड़ा सा हैवी खाया था, दाल मखनी हैवी हो जाती है, थोड़ा हैवियर साइड होती है, तो इसलिए इस टाइम बिल्कुल सिंपल सा डिनर बन रहा है, जो कि है तुरई की सब्जी, जिसे मैंने सिंपल सरसों के तेल में जीरा हींग डाल के प्याज हरी मिर्च डाल के छौंक दिया है और थोड़े बेसिक से मसाले डाले हैं, बस इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। साथ साथ फ्रेश आटा लगा के मैं रेडी कर लूँगी। मैं बहुत रेयर होता है कि आटा हमेशा लगा के रखूँ, मैं मोस्टली फ्रेश ही आटा लगा के रोटियां बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे आटा भी लग के रेडी हो गया था, सब्जी बनी रही थी, तो मैंने सोचा चलो गर्मा गर्म फुलके भी सेक ही लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि डिनर टाइम हम लोग मोस्टली साथ में ही डिनर करते हैं सब, तो मैं इसलिए रोटियां सारी इकट्ठी सेक लेती हूँ, उसके बाद सबका डिनर लगाती हूँ, सब आराम से बैठ के खाते हैं। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियां मैं फटाफट से सेक के रेडी कर लूंगी। गर्मा गर्म रोटियां सेक के रेडी की, उसके बाद लगा ली थी डिनर की थाली, जिसमें तुरई की सब्जी थी, लेफ्ट ओवर दाल थी, 2 मीडियम साइज की चपाती ली थी और प्याज ले लिया था एज अ सैलेड। तो बस यहाँ पे सारे काम हो जाते हैं खत्म और मैंने चेंज करके फटाफट आ गई थी वॉशरूम, क्योंकि मुझे फेस वॉश करना होता है। काम करते करते इतना पसीना वगैरह आ जाता है ना कि ऐसे ही मुझसे नहीं सोया जाता है, तो बस फेस वॉश कर लिया, हल्का सा मॉइस्चराइजर वगैरह लगाऊंगी और दिन का एंड करूंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, विद एन होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आते हैं मेरे ब्लॉग तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, सजेस्ट किया कीजिए कि आप आगे वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं, मैं और किन टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं। और साथ में नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। जुड़ जाइए मेरी जर्नी के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।